नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे एक कंपनी की जो है बड़ी दमदार डेट फ्री कंपनी है और ये कंपनी हमको कुछ आउटस्टैंडिंग नंबर्स भी दिखाती है। और अगली बात अगर जो मैं आपसे कहूँगा, इस कंपनी का प्रोडक्ट या तो आप या तो आपके फैमिली में कोई ना कोई तो ज़रूर यूज करता होगा। पहले प्रोडक्ट बता देता हूँ, फिर डिस्कशन करूँगा कि क्या ऐसा डेटा है जो स्टॉक को बहुत काबिल बनाता है खरीदने के लिए। तो चलिए, सबसे पहली जो चीज़ है कंपनी के बारे में मैं आपको नाम बताऊंगा। ब्यूरोफेन, आपने दवा का नाम सुना होगा, राइट। ये दर्द की दवा है। वैसे दर्द की दवा तो सिर्फ दिलदार के पास होती है, आपको पता है। लेकिन ये जो दर्द की दवा आप बनाते हैं वो सबके काम आती है। ब्यूरोफेन नाम सुना है ना आप, या आपके परिवार में कोई ना कोई ज़रूर यूज़ किया होगा। अभी इस दर्द के दवा बनाने वाली कंपनी को हम डिकोड करेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। प्रोडक्ट बेस पे, प्रोडक्ट लाइनअप पे कभी और बात करेंगे। अभी कंपनी की बात कर रहे हैं, स्टॉक प्राइस की बात कर रहे हैं, स्टॉक क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, रिजल्ट के बाद कैसा हुआ है, सारा डिस्कशन हम करेंगे। आप बने रहिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल है और काफ़ी कुछ आप इससे सीखोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने अभी तक वीडियो जरूर लाइक कर लिया होगा। चलते हैं आगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी नन्ही मुन्नी कंपनी है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो याद रखिएगा, स्मॉल कैप कैटेगरी वाला इन्वेस्टमेंट मतलब स्ट्रैटेजी आपको लगानी है, ये नहीं कि घर बेचकर इसी में पैसा लगा दिया, राइट। तो चलिए अभी प्राइस हम देख लेते हैं, 560 रुपये आसपास आज और गिरावट आई है। और ये गिरावट काफ़ी कुछ कहती है। हाई लो 900 रुपये का हाई, 150 रुपये का लो, है ना कमाल। हाई से कितना टूट कर स्टॉक हमको मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग की बात करेंगे, भाई साहब डर्ट चीप मिल रही है, कौड़ी के दाम पे आपको कंपनी मिल रही है। खैर, इसको एक बार के लिए अपना जो है ना एंथुजियाज्म उसको किनारे रखते हैं। बुक वैल्यू 250 रुपये से ज़्यादा, ये बड़ी चीज़ है, सच में एक बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा क्यों ये बड़ी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ ये देख लीजिए, डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। और मैं आपको बता देता हूँ, डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड भी देती है। बुक वैल्यू 190 रुपये के आसपास प्लस 54 रुपये के आसपास कंपनी कैश लेकर बैठी है हर शेयर पे। यानी कि हर शेयर पे अगर आप जोड़ देते हो भाई साहब तो 240 रुपये तो कंपनी के पास आपके लिए ऐसे ही पड़े हुए हैं। 186 बुक वैल्यू के 50-56 रुपये जो कंपनी कैश रखी हुई है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो सोच लीजिए कैश कहाँ यूज होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो दो नंबर है भाई साहब, मतलब दिल खुश हो जाए, ये नंबर्स देखकर दिल खुश हो जाना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 70% भाई साहब मतलब आग लगाने वाले नंबर्स हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 55%, ये मैं आपसे कहता हूं कोई 30 भी दे दे भाई साहब कंपनी लेने लायक। ये मैं कहता हूं आपसे कोई 20 भी दे दे भाई साहब कंपनी लेने लायक। ये कंपनी कितना दे रही है? डबल से भी ज़्यादा, है ना, डबल से भी ज़्यादा दे रही है कि नहीं। अब नंबर्स के टर्म्स में कंपनी हमारे सामने बहुत बेहतरीन नंबर्स रख रही है। तो अब कंपनी का नाम जानेंगे। फेस वैल्यू एज यूजुअल 10 रुपये है। एज यूजुअल मतलब ऐसे मत समझ लीजिएगा सिर्फ 10 रुपये ही फेस वैल्यू होती है, 1 रुपये भी होती है, 5 भी होती है, 2 भी होती है। ज़्यादातर कंपनियों की 10 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एज यूजुअल का शब्द यूज किया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंपनी का नाम जानेंगे। अभी तक आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई दिया होगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है, तो ये कंपनी दिलदार टाइप की है, क्योंकि ये कंपनी आपके लिए कैश भी इकट्ठा कर रही है। दूसरी चीज डेट फ्री है, तो हम इस पे दांव लगा सकते हैं। छोटी कंपनी है, तो जिनकी उम्र भाई साहब 18 से 36 या इससे नीचे, मतलब इससे नीचे वाले तो किसी और के अकाउंट में ही पैसा डालेंगे, लेकिन इस बीच वाले इन्वेस्टर्स को ये कंपनी अगले 10 साल के लिए जरूर कंसीडर करनी चाहिए। अब चलते हैं कंपनी के नाम पे, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। आई होप ये डेटा आप जरूर कहीं ना कहीं नोट करोगे और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जरूर डालने की कोशिश करोगे। अब चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर आपको कंपनी का नाम दिखाते हैं, IOLCP। जी हाँ, IOLCP का फुल फॉर्म बाद में है। सबसे पहले इसका प्राइस 550 रुपये। ये मेरा एक सपना था। सपना क्या था आप समझाऊंगा। केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये तो आप पहले ही जान गए होंगे कंपनी किस सेगमेंट में डील करती है, राइट। जब दर्द की दवा बना रही है आपको पता है, लेकिन कंपनी के साथ दिक्कतें क्या आई उसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो गिरावट आई उसको हम आपको समझा देते हैं, जिससे कि आप कुछ समझ पाओ कंपनी के बारे में। और ये कंपनी 900 रुपये से गिरकर 550 पे क्यों मिल रही है, इसका भी कारण हम डिकोड करेंगे। यहाँ पर कंपनी का रिजल्ट आता है, राइट। उसके बाद गैप डाउन एंड देन दिस फॉल। तो 550 पे ये कंपनी आपके लिए बढ़िया रेट पे अवेलेबल है। क्या आपको लेना चाहिए वही मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़ देखो, मैं यहाँ पर अपनी एक गलती आपको समझाना चाहता हूँ। वो गलती देखो, लॉन्ग टर्म में आप की स्ट्रैटेजी किस तरीके की है उस हिसाब से वो आपकी गलती होगी। जैसे कि एक बार के लिए मैं यहाँ पर जब स्टॉक नहीं खरीदा तो मुझे बहुत बुरा लगा भाई साहब, मतलब 50% का रिटर्न कंपनी दे दे और मैं नहीं खरीदूँ उसको, राइट।
नहीं खरीदूं, तो मुझे ये चीज़ बुरी तो लगी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तो टाइम की भी वैल्यू मिल गई। इस समय मैंने अपने पैसे को अन्य स्टॉक्स में लगाकर ग्रो भी कर लिया, और मुझे जो स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद था वो वापस उसी रेट पर आकर मिल रहा है जो रेट मुझे पसंद था। कुछ गलत कारण है, उस कारण को हम डिकोड करेंगे, लेकिन रेट तो आ गया है। क्या यहाँ पर हम खरीदने जा रहे हैं? जी हाँ, हम आपको बताएंगे, आप बने रहिएगा वीडियो में। अभी 550 का रेट है, और मैंने, ये होता है ना कि एक प्रण टाइप की चीज़ होती है कि जब तक ये कंपनी मुझे 550 पे नहीं मिलेगी आई विल नॉट बाई। तो जीटीटी का अगर आपने नाम सुना हो तो वही चीज़ मैं यहाँ पर एकदम फिक्स करके बैठा था, मुझे नहीं मिला। बहुत बड़ी चीज़, मतलब होता है ना कि जब आप कोई एक रूल बनाओ और रूल कुछ पॉइंट से चूक जाए, आपको पता है यहाँ पर मैं चूका था। खैर, आपको अभी जो बता रहा हूँ यहाँ पर आपको मत नहीं चूकने दूंगा, और मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे थे कि ये कंपनी मेरे जीटीटी को ट्रिगर करेगी, लेकिन नहीं की। तो इसीलिए यहाँ पर आपको एक सीख ज़रूर मिलती है कि अगर आपको कोई स्टॉक पसंद है तो उसकी कुछ क्वांटिटी ज़रूर ले लीजिए। अगर आपका पोर्टफोलियो मतलब नॉर्मल साइज़ का भी है, 5-10 लाख का भी है, तो भी आप कुछ क्वांटिटी ज़रूर ऐड कर लीजिए। एक बार के लिए प्रॉफिट दिखे, भले ना कि आपको बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कम से कम वो सुकून दिल में रहेगा, चलो भाई कुछ तो लिए थे। खैर, अभी ये कंपनी सस्ती क्यों मिल रही है? रिजल्ट जो आया है वो थोड़ा सा ना नेगेटिव बेस पे आ गया है। समझाएंगे रिजल्ट बुरा क्यों आया है, रिजल्ट पे भी हम आ जाते हैं। अगर आप कंपनी के साइज से इसको कंपेयर करोगे तो भाई साहब बहुत दमदार ये कंपनी रिजल्ट देती है। 20-20 रुपये का ईपीएस, भाई साहब यहाँ 2-2 हज़ार के स्टॉक नहीं कमा पाते इतना, ये 500 वाला स्टॉक हमको इतना कमा कर दे रहा है। क्यों नहीं लोगे भाई? लेना ही पड़ेगा आपको ये स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। अब कुछ लोग कहेंगे आप तो बड़े वो बन गए हो। नहीं भाई, सलाह ले लेना फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने दिमाग से भी, नहीं तो हम जैसे लोग बहुत हैं फंसाने वाले, आग लगाने। मतलब मैं तो ये देखता हूँ, अभी थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ, एकदम कबाड़ स्टॉक होगा 2 कौड़ी का चिंदू लाल, लेकिन उसको उसको तो ऐसे बताएंगे ये आग लगा देगा, फाड़ देगा, छप्पर फाड़ पैसा देगा आपके घर में, मतलब दीवार उबार तोड़ डालेगा। कुछ इस तरीके का लोग स्लोगन बनाते हैं। तो भाई साहब, जब मैं एक अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ वहाँ पर तो इतनी, मतलब आप थोड़ी सी छूट दिया कीजिए। खैर, अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे, यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ और इसीलिए स्टॉक प्राइस पे बड़ी चोट पड़ी। रेवेन्यू पिछले क्वार्टर से भी कम हुआ है, याद रखिएगा, पिछले क्वार्टर से, पिछले साल के इस क्वार्टर से नेक टू नेक है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी उम्मीदें थी शेयर होल्डर्स को, पिछले क्वार्टर से कमी क्यों आई उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आप टोटल इनकम की बात करोगे, पिछले साल के इस क्वार्टर से बढ़ी है, पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी ही कम हुई, लेकिन कम हुई, और ये शेयर होल्डर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि स्टॉक को एक प्रीमियम पे अगर वो ट्रेड करवा रहे थे तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन थी, राइट। अब कंपनी का जो खर्चा है वो नेक टू नेक ही रहता है, कोई कुछ खास यहाँ पर बढ़ोतरी हुई नहीं है। ये अपने कैपेक्स को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, और ये चीज़ मुझे कंपनी की बहुत अच्छी लगती है, राइट। एक बार के लिए मैं ये भी चाहूँगा कि जिस तरीके से कंपनी छोटी है, ये अपने कैपेक्स को बढ़ाकर अभी काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। जिस तरीके से इनके पास रिटर्न ऑन कैपिटल है, भाई साहब ये कमाल के नंबर्स हैं। आपको ये कंपनी नीचे मिल रहे तो ज़रूर ऐड करनी चाहिए। अब और कितना नीचे लोगे, हिंट है। खैर, अन्य कुछ चीज़ें यहाँ पर कुछ है नहीं डिकोड करने के लिए, लेकिन आपको मैंने जैसे कि रिजल्ट में बताया कि रिजल्ट में कुछ एंथुसियाज्म नहीं दिखाई दिया, इसीलिए स्टॉक प्राइस पटक दिया गया इन्वेस्टर्स के द्वारा। हम आप जैसे शेयर होल्डर्स के लिए अब है अपॉर्चुनिटी कि हम इस कंपनी में अपने फंड को डाल सकें, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकें। कैसे ढूंढनी है उसको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले रिजल्ट बुरा क्यों आया इसको हम डिकोड करेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं दर्द पे। तो दर्द से ही रिजल्ट का कनेक्शन है। याद रखिएगा, जब कोविड आया, ठीक, कोविड आने पर भयंकर ऑर्डर्स मिले कंपनी को, इसीलिए इससे जो पहले के 2 क्वार्टर्स आए वहाँ पर कंपनी को जो बड़े ऑर्डर्स मिले, और वहीं पर कंपनी का जो बड़ा मोमेंटम आया, इसलिए आया क्योंकि कंपनी ने वहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हमको दिया था। आप पिछली 2-3 पीडीएफ को जब आप चेक करोगे रिजल्ट वाली, तो आपको ये बात पता लगेगी, राइट। क्यों ऑर्डर्स लगे? क्योंकि सबको पता था सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हो सकता है इधर उधर ना हो। तो ब्यूरोफिन ये कंपनी गजब लेवल पे बनाती है, गजब का प्रोडक्ट है इनका, गजब की प्रॉफिटेबिलिटी है। अब ये जब वहाँ पर अचानक से डिमांड बढ़ी, प्राइस भी इन्होंने बढ़ा दिया, राइट। प्राइस बढ़ा दिया, डिमांड भी बढ़ गई, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या कोविड के बाद? कोविड के बाद एक तो मैनेजमेंट भी ये बात कहता है, तो थोड़ी सी नेगेटिव साइड चली जाती है कि भाई लोग हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, राइट। हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब अब उनको दर्द ही नहीं होगा। तो दर्द नहीं होगा, दवा क्यों चाहिए? तो भाई साहब, जो अकेले हैं उनका दर्द दिलदार थोड़ी मिटाएगा, वो अपने में ही मस्त हैं, तो उनसे अच्छा तो कोई है नहीं। तो मतलब होता है ना कि कोविड आने के बाद लोगों ने हेल्थ पे फोकस किया,
और इस कारण इस दवा की सप्लाई, इस कंपनी के बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी सप्लाई में कमी आई, मतलब कि डिमांड में ही कमी आई, तो सप्लाई आप कहाँ से दोगे, राइट। मतलब इस तरीके को समझिएगा, सप्लाई मत समझ लीजिएगा, मतलब डिमांड में कमी आ गई, डिमांड में कमी आ गई, प्राइस कम करना पड़ा, प्राइस कम इनको करना पड़ा, इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर पड़ेगा, ये चीज़ हो गई। जो विदेशी इनके क्लाइंट्स थे जो इनका ऑर्डर लेते थे, वहाँ से भी ऑर्डर्स कम आए, इस कारण ये रिजल्ट में हमको डेंट दिखाई दे रहा है। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में, याद रखिएगा, आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में ये जो दिक्कत है ये बनी रहेगी। यानी कि मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ा एंथुजियाज्म हमको पेश नहीं कर रहा है, इसीलिए स्टॉक प्राइस हमको गिरता हुआ मिल रहा है। और याद रखिएगा, अगर कोई कंपनी का प्राइस गिर रहा है उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होता है, या तो ऑपरेटर उसको गिरा रहा है या तो कंपनी का फंडामेंटल उसको गिरा रहा है। तो इस कंपनी के पास इतने बेहतरीन नंबर्स होने के बाद भी मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री ना होने के कारण ये स्टॉक आपको चीप अवेलेबल है। तो क्या आप खरीदोगे? मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा चार्ट पर, लेकिन आपसे मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि क्या आप कोई एक और कंपनी का नाम नीचे लिख सकते हो जो इसके आसपास के टक्कर की हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसी सेगमेंट की हो, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50 के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 40 के आसपास हो, ठीक है, डेट फ्री हो, मार्केट कैप 15-20 हज़ार करोड़ से छोटा हो। क्या ऐसी कोई कंपनी याद है आपको? हो सके तो बताइएगा। खैर, आगे चलते हैं, चार्ट पर आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। ये कंपनी मुझे बहुत पसंद थी, पसंद है, और इसीलिए मैं खरीदने भी जा रहा हूँ। आपको समझाऊंगा कब तक खरीदना है, आपको समझाऊंगा क्यों खरीदना है। नंबर्स देखकर तो आप समझ गए होंगे क्यों खरीदना है, लेकिन कब खरीदना है ये एक बड़ा टर्म होता है। देखिए, एक हमारी सर्विस है पोर्टफोलियो वाली, तो जो लोग वहाँ पर ज्वाइन होंगे उनको कुछ बातें पता होंगी कि हम पोर्टफोलियो में एडिशन कब करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने जीटीटी ट्रिगर लगाया था वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के द्वारा लगाया था, राइट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मुझे, मतलब मैं क्या कहूँ भाई साहब, ये उम्मीद नहीं थी कि उसका ट्रिगर हिट होगा, लेकिन मैं एक होता है ना फिक्स नंबर पे चला गया, 550 ही लूँगा मैं, और इस कारण मेरा नहीं हुआ। फिबोनाची हमको 583 के आसपास का, 583 पॉइंट समथिंग का वो दिखाया था कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकता है। अब ये भाई फिबोनाची ये नहीं कहता आ सकता है, फिबोनाची कहता है ये रिट्रेसमेंट लेवल होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। उसका हिट हुआ, मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने ही उसमें मदमस्त था भाई साहब। मैं 550 पे लूँगा, 550 पे लूँगा, तो नहीं आया। हमको क्या है, नहीं आया भाई, तो वापस तो आया। उस वक्त कंपनी बेहतरीन रिजल्ट दिखाती जा रही थी, डिमांड में भयंकर मतलब डिमांड पे डिमांड बढ़ती जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, बड़े प्लेयर्स ने सेल करना चालू किया, और जिस तरीके से आपको एज यूजुअल मीडिया वाले, टीवी वाले, इतना अच्छा स्टॉक है भाई, तो बहुत से लोग कवर भी कर रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से तबीयत खुश कर दी गई होगी आपकी, ऊपर के लेवल पे फंसा करके ये लोग पैसा कमाए हैं, आपका पैसा जला है, राइट। इस पे बात हम करेंगे आगे, लेकिन अभी मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, आप उस पर रिसर्च कीजिएगा, कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए, ढेर सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और फिर बाइंग इनिशिएट करिएगा। मैं आपको साफ साफ यहाँ पर बता दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊंगा, मैं कहाँ पर कितनी बाइंग करूँगा। 550 का लेवल इज़ अ लेवल टू मतलब बाई दिस स्टॉक, और मैं 550 पे इसलिए आज बाई किया क्योंकि मैं एक बार अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका हूं, तो मैं दोबारा नहीं मिस करना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा हूं इससे नीचे नहीं गिरेगा, मुझे तो 95% इस बार चांसेस लग रहे हैं कि अभी इस स्टॉक में और गिरावट बाकी है। खैर, मैं नहीं मिस करना चाहता, और इस बाज़ार को कोई मार्केट मतलब मार्केट को आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। ये चीज़ आपके सामने मैं प्रमाण रख रहा हूँ, मतलब एक्सपीरियंस जाए भाड़ में, कुछ भी मतलब कुछ भी आप पढ़ के आ गए हो, आप विदेश में चले जाओ, मतलब यहाँ से विदेश जाओ, फॉरेन जाओ, फॉरेन के भी फॉरेन में चले जाओ, वहाँ पढ़ के आओ, लेकिन फिर भी आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये आपके सामने मैं प्रमाण रख रहा हूँ कि मुझे बाइंग करना पड़ रहा है, ये मेरी मजबूरी है 550 पे बाई करना, क्योंकि मैं एक बार अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका हूँ। अब मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक अभी भी नीचे जाए, कहाँ तक, 450 से 400 का जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करने। अब ये लेवल दूर तो है परसेंटेज टर्म्स में, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक गिरा है हो सकता है वहाँ तक चला जाए। तो मेरी जो यहाँ पर बाइंग होगी वो आपको मैं बता दे रहा हूँ 15% के आसपास की होगी। अगर मुझे 500 शेयर खरीदने हैं तो मैं क्लोज टू 70 to 80 शेयर यहाँ पर खरीद रहा हूँ। 200 शेयर मैं 500 के आसपास खरीदूंगा, ठीक है, और बाकी जो बसे क्लोज टू 250 शेयर्स होंगे वो मैं एग्जैक्टली इस सपोर्ट के आसपास, जैसा कि मुझे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा, मैं वहाँ पर खरीदूंगा। मैंने एक लेवल और टाइमलाइन आपको बता दिया, कब कब खरीदूंगा, किस तरीके से खरीदूंगा, और ये सिचुएशन अगर बाजार में गिरावट आती है तो हमको बिल्कुल मिल सकती है, हमारे फेवर में मिल सकती है। एक चीज़ याद रखिएगा, कंपनी छोटी है तो यहाँ मोमेंटम थोड़ा सा बड़ा आता है, तो आप
ऐसा नहीं कि आपका स्टॉक 30% नीचे चला गया तो आप पैनिक करके सेल कर दो, वो एडिशन का लेवल होगा। इसीलिए मैं कोशिश यही करूंगा, अगर मुझे 500 स्टॉक ऐड करने का इरादा है अभी, तो मैं उसको बढ़ाकर 1000 भी कर दूंगा। अगर ये स्टॉक मुझे हो सकता है ना कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन बाजार में क्रिएट हो जिसके कारण ये स्टॉक हमको बहुत सस्ता मिल जाए, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन, कंपनी का मैनेजमेंट, ये आने वाले समय में बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। कंपनी, मैंने आपको बताया किस तरीके से 230-40 रुपये का कैश लेकर बैठी है, मतलब रियल वैल्यू कंपनी की है। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा आप रिस्क ले नहीं रहे हो, बढ़िया बिजनेस पे आप पैसा लगा रहे हो, डेट फ्री कंपनी में लगा रहे हो, रिटर्न ऑन कैपिटल, ये सब चीज़ें आप देखोगे, आप खुद खुश हो जाओगे। ये सब चीज़ें देखकर आप बताना क्या करने वाले हो। मैं इस कंपनी में अपना एडिशन चालू कर रहा हूँ। आपके लिए डिस्क्लेमर ये है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही एक शेयर भी खरीदिएगा। हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ना आपके प्रॉफिट की ना आपके लॉस की, और ये हर कोई आपको बताएगा। मुझे कोई टिप नहीं देनी है, मैं कोई टिप वाला बंदा नहीं हूँ। मैं आपको कारण बता दिया, क्यों खरीदूंगा वो भी बता दिया, ये मेरी मजबूरी क्यों है वो भी बता दिया, कंपनी क्यों अच्छी है वो भी बता दिया। अब आपकी बारी है, आपकी रिसर्च करने की कितनी काबिलियत है वो आप पे डिपेंड करेगी। अगर आप कहोगे तो मैं और अच्छी कंपनियों को ऐसे एनालाइज करता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।